पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिससे हर कोई डरता था। कहते हैं उस गांव के मंदिर में रखा एक दिया हर रात अपने आप जल उठता था और जिस दिन वो दिया बुझ जाता उस दिन गांव में किसी की मौत हो जाती है। कई सालों से ये रहस्य गांव वालों को डराता आ रहा था। शहर से आया एक लड़का वीर इस कहानी को सुनकर हंस पड़ा। उसे लगा ये सब बस गांव वालों का अंधविश्वास है। गांव वालों की बातें सुनकर वीर के मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर उस मंदिर में ऐसा क्या था जिससे पूरा गांव डरता था। वीर सीधे उस इंसान के पास गया जो इस गांव के हर रहस्य को जानता था, उसके अपने दादाजी के। दादाजी, ये गांव के लोग जो बात कर रहे हैं, क्या ये सच है? हाँ बेटा, सच है। कोई भी उस मंदिर के पास रात में नहीं जाता। रात गहरी हो चुकी थी लेकिन वीर की आंखों में नींद नहीं थी। आखिर उस मंदिर में ऐसा क्या था जिससे पूरा गांव डरता था? यार, ये सब तो कहानियों में होता है, मुझे अब भी यकीन नहीं है। क्या मैं खुद जाकर चेक करूं? कुछ ही देर में वीर ने फैसला कर लिया। वो चुपके से घर से निकला और मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। पूरा गांव गहरी नींद में था। चारों तरफ खामोशी में भी एक अजीब सा डर छुपा हुआ था और तभी दूर पहाड़ी पर वीर को वो पुराना मंदिर दिखाई दिया। कुछ ही देर में वीर उस पुराने मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गया था, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। 12 बजने में अभी 5 मिनट है। देखते हैं गांव वालों की बातों में कितनी सच्चाई है। जैसे ही वीर मंदिर के अंदर पहुंचा, अचानक हवा तेज चलने लगी। मंदिर की खामोशी अब और भी डरावनी लगने और तभी घड़ी ने 12 बजा दिए। अगले ही पल वो हुआ जिस पर वीर को यकीन नहीं था। ये अपने आप कैसे जल गया? दिए की लौ धीरे धीरे तेज होने लगी और उसकी रोशनी मंदिर की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनाने लगी। मंदिर की दीवार पर, जबकि वहां वीर के अलावा कोई नहीं था। किसकी हिम्मत हुई इस वक्त मंदिर में आने की? और अगले ही कौन है तो? वो वही मंदिर के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वीर की आंख खुली। डराव देख के हैरान और परेशान दोनों हो गया। उसे लगा शायद ये सब सिर्फ एक डरावना सपना था, इसलिए वो तुरंत अपने दादाजी के पास चला गया। दादाजी, एक बात बताइए मुझे। दादाजी, कल रात शायद मैं मंदिर गया था या फिर मुझे कोई सपना आया था, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। मगर दादाजी, मुझे वहां एक परछाई दिखाई दी और एक आवाज भी सुनाई दी। ये सब क्या था दादाजी? दादाजी बड़ी हैरानी से वीर की बातें सुन रहे थे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि वीर सच में उस मंदिर तक गया था और वो अच्छी तरह जानते थे कि इसका अंजाम अब अच्छा नहीं होगा। वीर बेटा, ये क्या किया तुमने? कुछ पल के लिए दादाजी बिल्कुल चुप हो गए, जैसे वो सोच रहे हों कि वीर को सच बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो सच बेहद खतरनाक था। दादाजी ने गहरी सांस ली और फिर वीर को उस मंदिर का सच बताना शुरू किया। एक ऐसा सच जिसे गांव वाले सालों से छुपाते आ रहे थे। आज से लगभग 50 साल पहले उस मंदिर में एक पुजारी रहा करता था। वो हर रात ठीक 12 बजे उस दिए को पेता और उसका मानना था कि जब तक ये दिया जलता रहेगा गांव सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक रात जब पुजारी हमेशा की तरह दिया जला रहा था, तभी मंदिर के अंदर अचानक कुछ अजीब होने लगा। तेज हवा चलने लगी और दिए की लौ बुरी तरह कांपने लगी। ये शक्ति जाग कैसे गई? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पुजारी को एहसास हो गया था कि वो आजाद हो चुका है, इसीलिए वो तुरंत तहखाने में भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? प्रभु, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अब इस गांव को आप ही बचा सकते हो। पहले मुझे मुखिया जी के पास जाना होगा, गांव वालों को सब बताना होगा। उस वक्त मैं ही इस गांव का मुखिया था। एक रात अचानक पुजारी जी घबराए हुए मेरे पास आए और आते ही उन्होंने मुझे मंदिर में हुई सारी बात बता दी। मुखिया जी, वो श्रापित शक्ति अब आजाद हो गई है और पूरा गांव खतरे में है। हम कुछ करेंगे, मुझे पूरे गांव वालों को सब बताना होगा और इस शक्ति को दोबारा बंद करना होगा। गांव वालों, आज रात हम सब पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। जो शक्ति सालों से मंदिर के संदूक में बंद थी, वो आज आजाद हो चुकी है। गांव वालों, जिस काली शक्ति को मेरे पिताजी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर कैद किया था, वो मंत्रों के कमजोर पड़ने की वजह से आज आजाद हो चुकी है। ये उसी तांत्रिक की आत्मा है जिसने अमर होने के लालच में पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था और जिसकी वजह से हमारे 20 बच्चों की जान चली गई थी। अब वो फिर से लौट आया है और इस बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। तुम सब चलो मेरे साथ। इस बार इतिहास नहीं दोहराएगा। हम उसको रोकेंगे और अपने बच्चों की जान बचाएंगे फिर से। और फिर पूरा गांव मंदिर की तरफ चल दिया, बिना ये जाने कि जिस शक्ति को खत्म करने के लिए सब लोग जा रहे थे, उससे खत्म करना लगभग असंभव था, क्योंकि वो शक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उस वक्त हम में से कोई नहीं जानता था कि हम उसका सामना कैसे करेंगे। बस सबके दिल में एक उम्मीद थी और इसी उम्मीद के साथ हम मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए। चलिए पुजारी जी, हम दोनों अंदर चलते हैं। आज इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हम दोनों बिना सोचे समझे अंदर चले गए। हमें यह नहीं पता था कि अंदर हमारे साथ जो होने वाला है वो बहुत बुरा होगा और हमेशा के लिए गांव की कहानी बदल जाएगी। अचानक वो काला साया इंसानी रूप लेकर हमारे सामने आ गया।
और हम अपनी जान बचाने के लिए मंदिर के अंदर भागने लगे। मुखिया जी, इसको हराने का हमारे अंदर नहीं है। अब इसे इस मंदिर में ही हमेशा के लिए रोकना होगा और उसके लिए ये तक पहुंचना होगा। हम दोनों ने फैसला किया दिए के पास जाने का, क्योंकि वही एक रास्ता बचा था। जैसे तैसे हम दिए के पास पहुंच गए, लेकिन उस शक्ति को दोबारा कैद करना बहुत मुश्किल था। मुखिया जी, ये काम मुझे ही करना होगा। आप मौका देखकर मंदिर से बाहर चले जाना, गांव वालों को सारी सच्चाई बताना और सबको समझा देना। हमारे पास बस वही एक मौका था, इसीलिए मैं मंदिर से बाहर चला गया और गांव वालों के पास आकर खड़ा हो गया। गांव वालों, आज से ये मंदिर का दरवाजा बंद रहेगा और तब तक बंद रहेगा जब तक कोई इंसान रात के 12 बजे के बाद इस मंदिर में जाकर जिंदा वापस नहीं आ जाता, क्योंकि सिर्फ तभी हम उस शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर सकेंगे। उसके बाद बहुत लोग मंदिर में गए, लेकिन आज तक कोई वापस नहीं आया। मगर अब सब कुछ बदल गया है। मुझे तुरंत गांव वालों को यह बात बतानी होगी, क्योंकि अब हम इस श्राप से आजाद हो सकते हैं। वीर ये सब सुनकर बहुत हैरान था। क्या वीर वापस मंदिर में जाएगा और क्या वो गांव वालों को इस श्राप से मुक्त करा पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2।